प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तिका स्पर्श से गद्य 3 ततारा वामीरो कथा पढ़ेंगे। इसके लेखक लीलाधर मंडलोई जी हैं। बच्चों, ततारा वामीरो कथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित एक लोक कथा है। इस लोक कथा का एक अंश हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आइए पिछले अंश पर नजर डालते हैं। बहुत समय पहले जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार एक साथ जुड़े हुए थे, तब वहां एक बहुत सुंदर गांव में ततारा नाम का एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। वह एक भला और सबकी मदद करने वाला युवक था। वह हमेशा अपनी पारंपरिक पोशाक पहनता और कमर में लकड़ी की तलवार बांधे रखता। लोगों को विश्वास था कि ततारा की तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति है। एक शाम को ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र के किनारे घूमने चल पड़ा। वहां उसे मधुर गीत सुनाई दिया। ततारा बेचैन मन से उस दिशा की ओर बढ़ता गया। वहां उसे एक सुंदर युवती दिखी। नाम पूछने पर युवती ने अपना नाम वामीरो बताया। ततारा ने वामीरो से कहा, कल वह उसी चट्टान पर उसकी प्रतीक्षा करेगा। वामीरो बिना कुछ बोले अपने गांव की तरफ चली गई। बड़े ही बेचैनी में वामीरो और ततारा की रात बीती। आगे का अंश पढ़ते हैं। किसी तरह रात बीती। दोनों के हृदय व्यथित थे। व्यथित मतलब बेचैन। किसी तरह आंच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। आंच रहित मतलब गर्मी रहित। शाम की प्रतीक्षा थी, तो किसी तरह रात गुजरी। दोनों के ही, ततारा और वामीरो दोनों के ही हृदय बेचैन थे। बड़ी मुश्किल से एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरा। ततारा को शाम का इंतजार था। ततारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसे लग रहा था कि इतनी लंबी प्रतीक्षा उसके जीवन में पहले कभी नहीं आई। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। जैसा अनुभव ततारा आज कर रहा था, वैसा अनुभव उसने अपने जीवन में पहले कभी भी नहीं किया था। वह अचंभित था। अचंभित होना, आश्चर्यचकित होना, साथ ही रोमांचित भी था। ठीक है, उसे आश्चर्य भी हो रहा था और रोमांच भी था। दिन ढलने के काफी पहले वह लपाती की उसी समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। ठीक है, प्रतीक्षा उससे हो नहीं रही थी। वो शाम होने से काफी पहले ही उस समुद्री चट्टान पे पहुंच गया जहां उसने वामीरो को मिलने बुलाया था। वामीरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। वामीरो के इंतजार में एक एक पल बड़ी मुश्किल से व्यतीत हो रहा था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी। उसे एक शंका भी थी, उसे भ्रम भी था। अगर वामीरो ना आई तो, ठीक है, अगर वामीरो ना आई तो क्या होगा। उसे यकीन नहीं था कि वामीरो उसके कहने पर वहां आएगी भी या नहीं। वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। वो कुछ निर्णय नहीं ले पा रहा था कि वह वामीरो का इंतजार करे या ना करे। वह सिर्फ वामीरो की प्रतीक्षा कर रहा था। बस आस की एक किरण थी। आस मतलब उम्मीद। उसे उम्मीद की एक किरण नजर आ रही थी, बस, जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। जैसे समुद्र की लहरों पर सूर्य की किरणें तभी तक नजर आती हैं जब तक सूर्य डूबता नहीं है। जैसे ही सूरज डूब जाता है, वैसे ही समुद्र की लहरों पर किरणें नजर आना बंद हो जाती हैं। तो उसी तरह उसे भी लग रहा था कि कहीं उसकी भी वो उम्मीद थी, जो आस थी, वो कहीं टूट ना जाए। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता। वो बार बार लपाती के उसी रास्ते की तरफ देखता जहां से वामीरो को आना था। सहसा नारियल के झुरमुटों में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई।
सहसा मतलब अचानक। अचानक ही उसे जो नारियल के पेड़ थे उन पेड़ों के बीच से एक आकृति सी आती हुई समझ में आई, कुछ और उसकी खुशी का ठिकाना ना हुआ। तो आकृति जैसे जैसे पास आती जा रही थी वैसे वैसे स्पष्ट होता जा रहा था कि वह कौन है। ठीक है, जैसे ही वह आकृति पास आई तातारा की खुशी का ठिकाना ना रहा। वह बहुत खुश हुआ। सचमुच वह वामीरो थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी। ठीक है, वह वामीरो थी और उसे देखने में साफ स्पष्ट नजर आ रहा था कि वह घबराई हुई थी। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी। बीच बीच में उसकी दृष्टि इधर उधर दौड़ाना ना भूलती। फिर तेज कदमों से चलते हुए तातारा के सामने आकर ठिठक गई। ठिठक जाना मतलब खड़े हो जाना। तो वामीरो को देखकर लग रहा था कि वह घबराई हुई है। वह छुपते छुपाते वहां तक आई थी और बार बार इधर उधर देख रही थी कि कहीं कोई उसे देख ना ले, और आकर के तातारा के सामने खड़ी हो गई। दोनों शब्दहीन मतलब बिना कुछ बोले। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एक टक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे। दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते देखते काफी देर तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था। अचानक वामीरो कुछ सचेत हुई। सचेत होना, होश आना, और घर की तरफ दौड़ पड़ी। तातारा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल, शब्दहीन। निश्चल मतलब बिना हिले डुले, एक ही जगह पर। शब्दहीन, बिना बोले। तो संध्या हो चुकी थी, सूरज डूब चुका था, धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता चला जा रहा था। अचानक वामीरो को कुछ होश आया और वह बिना कुछ बोले घर की तरफ दौड़ पड़ी। तातारा अभी भी वहीं खड़ा रहा, बिना कुछ बोले। दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते। मूर्तिवत मतलब मूर्ति की तरह, निर्निमेष एक टक। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा रहा था। अनवरत मतलब लगातार, गहराना मतलब बढ़ता जाना। दोनों अब रोज उसी जगह मिलते और कुछ नहीं कहते, एक टक एक दूसरे को निहारते रहते। दोनों के मन में कुछ समर्पण का भाव था जो धीरे धीरे लगातार बढ़ता चला जा रहा था। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया मतलब समझ लिया, और खबर हवा की तरह बह उठी। जो चुपचाप दोनों मिलते थे, इसके बारे में लपाती के कुछ युवकों को खबर मिल गई और वह पूरे गांव में फैल गई। वामीरो लपाती ग्राम की थी और तातारा पासा का। वामीरो लपाती गांव की रहने वाली थी और तातारा पासा का। तो आइए पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। अचंभित, आश्चर्यचकित, आशंका, शक, आस, उम्मीद, सचेत, होश में आना, निश्चल, जो अपने स्थान से हटे नहीं, शब्दहीन, जो कुछ बोल ना सके। दोनों का संबंध संभव न था। ये दोनों अलग अलग गांव के थे। वामीरो लपाती गांव की थी और तातारा पासा गांव का था। तो दोनों में विवाह संबंध नहीं हो सकता था। रीति अनुसार दोनों का एक ही गांव का होना आवश्यक था। वामीरो और तातारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अडिग रहे। अडिग रहे मतलब अपनी बात पर डटे रहे। वे नियमतः लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे, अफवाहें फैलती रही। नियमतः मतलब नियम के अनुसार। तो रीति के अनुसार विवाह संबंध करने के लिए दोनों का एक ही गांव का होना आवश्यक था। गांव के लोगों ने वामीरो और तातारा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों अपनी बात पर डटे रहे और वे नियम के अनुसार समुद्र के किनारे मिलते रहे। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व मतलब पशुओं का मेला। पशु पर्व में हृष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त
पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है। तो कुछ समय बाद पासा गांव किसका था? ततारा का। पासा गांव में पशु मेले का आयोजन, पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में हृष्ट पृष्ठ जो पशु होते थे उनके प्रदर्शन उनका प्रदर्शन होता ही था। उसके साथ साथ पशुओं के साथ युवकों की शक्ति जो परीक्षा होती थी उनकी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती थीं। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। देखो, ये जो पशु पर्व है वर्ष में एक बार होता है और गांव के सभी लोग उसमें हिस्सा लेने आते थे। और उसके बाद नृत्य, संगीत और खाने पीने का भी इंतजाम होता है। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। ततारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक ना था। तनिक मतलब जरा। तो शाम होते ही लोग उस पशु पर्व में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे जो उस पर्व में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम थे वो शुरू हो गए, लेकिन ततारा का मन इस कार्यक्रम में जरा भी नहीं लग रहा था। उसकी व्याकुल आंखें वामीरों को ढूंढने में व्यस्त थीं। व्याकुल मतलब बेचैन। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखा। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। चेष्टा करना, प्रयत्न करना। उसकी जो व्याकुल आंखें थी, परेशान आंखें थी, वो केवल वामीरों को ढूंढने में ही व्यस्त थी। उसे नारियल के पेड़ों का जहाँ झुंड था उस वहीं एक पेड़ के पीछे से ऐसा लगा कि कोई झांक रहा है, कोई उसे देख रहा है। उसने थोड़ा पास जाकर के पहचानने की कोशिश की। वह वामीरो थी जो भयवश सामने आने में झिझक रही थी। झिझकना मतलब संकोच करना। वह वामीरो ही थी, लेकिन वह डर की वजह से ततारा के सामने नहीं आ रही थी। उसकी आंखें तरल थीं। तरल थी मतलब आंसुओं से भरी हुई थीं। होंठ कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वह फूटकर रोने लगी। फूटकर रोना मतलब जोर से रोना। तो ततारा को जैसे ही उसने देखा वह जोर से रोने लगी। ततारा विह्वल हुआ। विह्वल होना, भावुक होना। वामीरों को रोता हुआ देखकर ततारा भी भावुक हो गया। उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज लगातार ऊंची होती जा रही थी। ततारा किंकर्तव्य विमूढ़ था। किंकर्तव्य विमूढ़ होना, ऐसी स्थिति आ जाना कि क्या किया जाए यह समझ न पाना। तो वामीरो लगातार रोते चली जा रही थी। ततारा भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। वामीरो के रोने की जो आवाज थी लगातार बढ़ती चली जा रही थी और ततारा किंकर्तव्य विमूढ़ सा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तो ऐसी स्थिति में वह खड़ा था। वामीरो के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहां पहुंची। रुदन मतलब रोने के। तो जो वामीरो रो रही थी उसकी रोने की आवाज को सुनकर उसकी माँ वहां पहुंच गई और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। आग बबूला होना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत गुस्सा होना। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। वामीरो की मां क्रोध में उफन उठी। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाजें उठाने लगे। ततारा के लिए यह असहनीय था। वामीरो अब भी रोए जा रही थी। ततारा गुस्से में भर उठा। उसे जहां विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था। निषेध मतलब जो किया ना जा सके। क्षोभ होना बहुत गुस्सा होना। वहीं अपनी असहायता पर खीज मतलब चिढ़। तो वामीरो की रोने की आवाज सुनकर उसकी माँ वहां आ गई और वह ततारा पर काफी क्रोधित हुई। ततारा को सारे गांव वालों के सामने यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वामीरो जब ततारा पर गुस्सा कर रही थी तो वहां पर जो गांव वाले अन्य लोग थे वो भी एकत्रित हो गए थे और वे भी विरोध में आवाजें उठाने लगे थे।
तो यह सब अब ततारा के लिए असहनीय हो गया था। और इधर वामीरो अभी भी रोए जा रही थी। ततारा को काफी गुस्सा आ गया था और उसे गुस्सा किस बात पर था? एक तो विवाह की निषेध परंपरा पर उसे क्षोभ था। ठीक है, दोनों के अलग गांव के होने के कारण उनका विवाह संबंध नहीं हो पा रहा था, तो ये जो परंपरा थी उस पर उसे गुस्सा था। वहीं वह कुछ कर नहीं पा रहा था, किसी तरह वामीरो की मदद नहीं कर पा रहा था, इस वजह से भी उसे अपने ऊपर खींच आ रही थी। वामीरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था। वामीरो रोए जा रही थी, उसका दुख देखकर जो ततारा का गुस्सा था वो और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। कदम उठाना मतलब क्या करना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। ठीक है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। अनायास अचानक ही उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका, रुक गया। मूठ तलवार का वह हिस्सा जिसे हाथ में पकड़ा जाता है। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। गुस्से में ही उसने अपनी तलवार निकाल ली और कुछ सोचने लगा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। लोग सहम उठे। सहम जाना मतलब डर जाना, घबरा जाना। एक सन्नाटा सा खिंच गया। तो जैसे ही ततारा ने गुस्से में तलवार निकाली, लोग डर गए। वहां एक चुप्पी सी छा गई। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती पर घोंप दिया। घोंप देना, गाड़ देना। तो जब ततारा को कोई राह नहीं सूझी तो अपने क्रोध का शमन करना मतलब शांत करना, अपने क्रोध को शांत करने के लिए ततारा ने एक पूरी शक्ति के साथ अपनी तलवार को धरती में गाड़ दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। ठीक है, और जमीन पर तलवार गाड़ने के बाद पूरी ताकत से उसे खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा। इतनी ज्यादा ताकत वह लगा रहा था कि वह पूरी तरह पसीने से भीग गया था। सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते हुए दूर तक पहुंच गया। वो लगातार तलवार को जमीन में गाड़कर खींचता चला जा रहा था और वो काफी दूर तक चला गया। वह हाँफ रहा था। हाँफना मतलब तेजी से सांसें चलना। अचानक जहां तक लकीर खींच गई थी वहां एक दरार होने लगी। ठीक है, अचानक क्या हुआ? ततारा ने जहां जमीन में अपनी तलवार गाड़ी थी वहां से लेकर जहां तक वह उस तलवार को खींचता हुआ चला गया था वहां तक एक दरार आ गई थी। ठीक है, दरार क्या होती है? जब धरती फटने के बाद जो बड़ा सा छिद्र पड़ जाता है उसे कहते हैं दरार पड़ जाना। ठीक है, तो वो एक दरार सी वहां पर पड़ गई थी, मानो धरती दो टुकड़े में बंटने लगी हो। तो ऐसा लगने, वो दरार लगातार बढ़ती चली जा रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि मानो धरती यहां से दो टुकड़ों में बट जाएगी। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी। वहां एक काफी तेज आवाज हुई और लकीर के साथ धरती लगातार फटती चली जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। ठीक है, तो जो द्वीप था उसके अंतिम सिरे तक ततारा अपनी तलवार को जमीन में गाड़े गाड़े खींचता चला गया, लेकिन उसका क्रोध अभी तक शांत नहीं हुआ था। सभी भयाकुल हो उठे, सभी डर से भर गए। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना ना की थी। वे सिहर उठे। ये लोग सोच भी नहीं सकते थे ऐसा दृश्य उनके सामने घटित हो रहा था, तो वे डर गए। उधर वामीरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी, ततारा ततारा ततारा। उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। ठीक है, तो इधर वामीरो ततारा के पीछे दौड़ती चली जा रही थी, रोते हुए ततारा को पुकारते हुए, लेकिन जो धरती के फटने की आवाज थी उस आवाज में वामीरो की आवाज कहीं खो सी गई थी। ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। ठीक है, वामीरो दरार के एक तरफ थी और ततारा दरार की दूसरी तरफ था।
द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप 2 टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। विभक्त हो जाना, बट जाना। तो ततारा जैसे ही द्वीप के अंतिम छोर तक पहुंचा तो जो द्वीप था वह कितने 2 टुकड़ों में बट गया। एक तरफ ततारा था, दूसरी तरफ वामीरो। ठीक है, तो उस दरार जैसे ही वो द्वीप 2 हिस्सों में बटा, एक हिस्से में ततारा था और दूसरे हिस्से में वामीरो थी। ततारा को जैसे ही होश आया उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा है। धंसना मतलब समा जाना। तो जैसे ही ततारा को कुछ समझ में आया, उसने देखा कि जिस तरफ वह खड़ा है उस तरफ का द्वीप धीरे धीरे समुद्र में समाने लगा है। वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ती चली गई। ठीक है, उसने छलांग लगाई और द्वीप का दूसरा सिरा पकड़ना चाहा सहारे के लिए, लेकिन उसकी पकड़ ढीली होती चली गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह में सिर्फ एक ही चीख उभर कर डूब रही थी, वामीरो वामीरो वामीरो। उधर वामीरो भी ततारा 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 पुकार रही थी। इधर ततारा के मुंह से सिर्फ एक आवाज आ रही थी, वामीरो, और उधर वामीरो भी केवल ततारा को ही पुकार रही थी। ततारा लहूलुहान हो चुका था, मतलब उसका पूरा शरीर जख्मी हो गया था। वह अचेत होने लगा, मतलब धीरे धीरे उसका होश खोने लगा और कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा। वो पूरी तरह बेहोश हो गया। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था। ये वो कटा जो द्वीप कट गया था उसके भी अंतिम जमीन के हिस्से पर पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा था। बहता हुआ ततारा कहाँ पहुंचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। ये दोनों द्वीप अलग अलग हो गए। समुद्र की लहरों में द्वीप उस भूखंड के साथ बहता हुआ ततारा कहाँ तक पहुंचा, उसके बाद ततारा का क्या हुआ, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं। इधर वामीरो पागल हो उठी। वह हर समय ततारा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती और घंटों बैठी रहती। और इधर ततारा के बिछुड़ने के वियोग में वामीरो भी पागल सी हो गई थी और वो हर समय ततारा को खोजती रहती और उसी जगह पहुंचकर, उसी समुद्री चट्टान पर पहुंचकर घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया। परिवार से वह एक तरह विलग हो गई। विलग हो जाना, अलग हो जाना। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग न मिल सका। वो पराग अपने परिवार से भी पूरी तरह अलग हो गई थी। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाद में उसका कोई पता न चला। आज न ततारा है न वामीरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। ठीक है, आज न ततारा है न वामीरो, दोनों भी नहीं है, लेकिन जो उनके ये जो प्रेम कथा थी वो आज भी घर घर में कही जाती है। निकोबारियों का मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, और जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर स्थित है। लोगों का यह मत है कि जो ततारा की तलवार से कार निकोबार जो द्वीप समूह के जो 2 टुकड़े हुए थे उसका एक हिस्सा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। ये इस घटना के बाद से निकोबारी, जो निकोबार में रहने वाले लोग थे, उन्होंने दूसरे गांव के लोगों के साथ भी विवाह संबंध स्थापित करना या बनाने शुरू कर दिए। ततारा वामीरो की त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। तो अब ऐसा लगता है मानो ततारा वामीरो की जो मृत्यु हुई, ठीक है, वो शायद इसी अच्छे परिवर्तन के लिए थी। आइए शब्दार्थ देख लेते हैं। सचेत, होश में आना, निश्चल, स्थिर, शब्दहीन, जो कुछ न बोल सके, मूर्तिवत, मूर्ति की तरह,
निर्निमेष एकटक, अनवरत लगातार, अडिग का अर्थ होता है डटे रहना, विह्वल कहते हैं भावुक को, किंकर्तव्य विमूढ़ दुविधा भरी स्थिति, निषेध जो न किया जा सके, क्षोभ बहुत अधिक गुस्सा, अनायास अचानक, शमन शांत करना, दरार रेखा की तरह लंबा चित्र जो फटने के कारण पड़ जाता है। आइए पाठ के मुहावरों पर नजर डालते हैं। सुराग न मिलना, पता न मिलना, आवाज उठाना, विरोध करना, आग बबूला होना, बहुत क्रोध में आना। एक एक पल पहाड़ होना, प्रतीक्षा का समय मुश्किल से बीतना, खुशी का ठिकाना न रहना, बहुत अधिक खुशी होना, एक टक निहारना, देखते ही रह जाना, राह न सूझना, उपाय न मिलना। बच्चों, आज हमने ततारा वामीरो कथा में सीखा कि प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाती है। ठीक है, प्रेम है वो सबको जोड़ने का, एक साथ रहने का काम करता है, और नफरत आपसी दूरी को बढ़ाने का काम करती है। वहीं तलवार चाहे लकड़ी की ही क्यों ना हो, जर्जर रूढ़ियां जब बंधन बनकर जीवन को बोझिल कर देती हैं, तब उन्हें तोड़ने के लिए लकड़ी की तलवार में भी धरती का सीना चीर डालने की शक्ति आ जाती है। जिस तरह से ततारा की तलवार भले ही लकड़ी की थी, ठीक है, लेकिन उसने द्वीप को 2 हिस्सों में बांट दिया था, वैसे ही जो हमारी रूढ़ियां हैं, जब वो बंधन बनकर जीवन में भार की तरह सामने आती हैं, तब कमजोर व्यक्ति में भी उन्हें तोड़ने की क्षमता आ जाती है। ठीक है, तो जो रूढ़ियां जीवन में आगे बढ़ने में बाधक बने, उन रूढ़ियों को छोड़ देने में ही हमारी भलाई होती है। आइए पाठ के प्रश्न अभ्यास पर नजर डालते हैं। ततारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था? हमने पाठ में पढ़ा था कि लोगों का कहना था कि भले ही ततारा की तलवार लकड़ी की थी, लेकिन फिर भी उसमें अद्भुत दैवीय शक्ति थी। तो उत्तर होगा इसका, ततारा की तलवार लकड़ी की थी और हर समय ततारा की कमर पर बंधी रहती थी। वह इसका प्रयोग सबके सामने नहीं करता था। लोगों का मानना था कि उसमें अद्भुत दैवीय शक्ति थी। वास्तव में वह तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। दूसरा प्रश्न है, ततारा खूब परिश्रम करने के बाद कहाँ गया? वहां के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। हमने पढ़ा था ततारा दिन भर के परिश्रम करने के बाद समुद्र के किनारे घूमने गया था और वहां ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। सूरज की किरणें, जो डूबते हुए सूरज की किरणें थी, वो समुद्र की लहरों पर रंग बिरंगी और नाचती हुई सी प्रतीत हो रही थी। तो इसका उत्तर होगा, ततारा दिन भर खूब परिश्रम करने के बाद समुद्र के किनारे टहलने निकल गया। शाम का समय था और समुद्र से ठंडी हवाएं आ रही थी। पक्षियों की चहचहाट धीरे धीरे कम हो रही थी। डूबते हुए सूरज की किरणें समुद्र के पानी पर पड़कर सतरंगी छटा बिखेर रही थीं। समुद्र का पानी बहते हुए आवाज कर रहा था, मानो कोई गीत गा रहा हो। पूरा वातावरण बहुत मोहक लग रहा था। तीसरा प्रश्न है, निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास था? जैसा हमने पढ़ा कि निकोबारियों का क्या मत था कि ततारा ने क्रोध में आकर अपनी तलवार जमीन में गाड़ी और खींचता चला गया। ठीक है, जहां तक वह द्वीप के दूसरे छोर तक तलवार को खींचता चला गया, वहीं दरार पड़ गई और द्वीप 2 हिस्सों में बंट गया। तो इसका उत्तर होगा, निकोबारियों का विश्वास था कि पहले अंडमान और निकोबार एक ही द्वीप थे। इनके अलग अलग होने के पीछे ततारा वामीरो की एक लोक कथा प्रचलित है। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, परंतु उस समय के रीति रिवाजों के अनुसार अलग अलग गांव के निवासियों में विवाह संबंध
संभव नहीं था। जब लोगों को ततारा और वामिरों के प्रेम का पता चला तो वे ततारा को बुरा कहने लगे, जिस कारण ततारा को अत्यधिक क्रोध आ गया। उसने अपनी तलवार पूरी शक्ति से धरती में गाड़ दी और दूर तक खींचता हुआ चला गया। इससे धरती के 2 टुकड़े हो गए और अंडमान निकोबार नाम के 2 द्वीप बन गए। तो बच्चों, आज हमने ततारा वामिरों की कथा पढ़ी। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।